कैसे हैं आप सभी। जैसा कि लाइव 9 बजे आने का तय हुआ था, पर फ़िलहाल अभी तक कोई ज्वाइन नहीं हुआ है। यही है हमारे समाज और देश में समय नहीं है किसी के भी पास। समय होना आवश्यक है, समय नहीं कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं ऑन टाइम होना बहुत ज़रूरी है। लाइव आने के लिए एक साथ स्टार्टिंग की थी, मगर कुछ टेक्निकल एरर आया जिसकी वजह से एक साथ यूट्यूब और फेसबुक एक साथ लाइव नहीं हो पाए। क्या ही कर सकते हैं, इसलिए मोबाइल से ही सीधा लाइव आना पड़ा। कैसा चल रहा है समाज में। मोस्टली मैं वैसे कभी लाइव आता नहीं हूँ, मन नहीं करता। जैसे कभी कोई इवेंट में कहीं होता हूँ तो लाइव आ जाता हूँ, दिखा देता हूँ। समाज में जो चल रहा है उसमें नेता लोग है ही हैं, तो हमारी तो जिम्मेदारी बाद की है। क्या ही करेंगे हम आके ऑनलाइन, और क्या ही बताएंगे। कुछ दिन की पहले की एक घटना देखी होगी आप लोगों ने, ट्रेंड पे है और वो ट्रेंड पे ही रहनी है। 2027 का चुनाव आ रहा है, चूँकि ये उत्तर प्रदेश है तो यहाँ जातिगत होना जायज़ है। जो भी जुड़ना चाहता हो भाई लोगों, अपने विचार साझा करना चाहता हो, रिक्वेस्ट भेजे। मैं तो फर्स्ट टाइम हूँ, रिक्वेस्ट करो, मैं ज्वाइन कराऊँगा। आप बताएं स्थिति कैसी है। जहाँ तक हमारा तो मानना भैया स्थिति तो सही नहीं है। आपको क्या लगता है, सही है? देखो भैया, हमारा 1 मिनट क्या है कि कौन है हम? समाज में रहने वाले प्राणी। कौन है हम? आम आदमी। सरकारी तौर पे कौन है हम? जनरल कास्ट। सरकार हमें क्या देती है? कुछ नहीं, सब कुछ है हमारे पास। संरक्षण जातिगत नहीं है तुम्हारे लिए। सुरक्षा जितनी सबकी उतनी तुम्हारी। सुनवाई बाद में तुम्हारी, पहले बाकियों की। सामाजिक तौर पे पद पहले नंबर पे आते हो, जनरल कास्ट में हो, ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण कहलाते हो। इज्जत तुम्हारी बहुत ज़्यादा है, जो कि आप देख ही रहे होगे कि कैसा चल रहा है।
समाज में, उस हिसाब से अपनी इज्जत भी आँकी लो। उज्जैन का मैंने एक वीडियो उज्जैन क्यों सॉरी जालौन का एक नेताजी हैं, वो पाँव दबवा रहे हैं। एक गरीब होगा, ब्राह्मण बोला उसने वीडियो पे कि ये ब्राह्मण है। बहुत सालों तक हमने सदियां बिता दी तुम्हारे पैर दबाते दबाते, आज बारी आपकी है। नाक रगड़ो, पैर दबाओ। सही है भैया। हुआ होगा उनका शोषण, कहीं दबाए होंगे, किया होगा उन्होंने सम्मान भगवान का। भगवान कह रहे हैं गलती होगी, माफ़ी चाहेंगे। भगवान का क्यों, ब्राह्मणों का सम्मान किया होगा उन्होंने, आज वो अपना सम्मान वापस ले रहे हैं। ये कह के कि हमने सदियां निकाल दी तुम्हारे पांव छूते दबाते, अब बारी तुम्हारी है। सही है भी। कारण है क्योंकि हमारी कौन सी सरकार है कहीं तुम्हारी सरकार? कह लेते हो कि तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा कुछ नहीं है, ना सेंट्रल में, ना स्टेट में, ना कहीं भी नहीं। तुम जी रहे हो सिर्फ अपने दम पे और भगवान के दम पे। पूजा कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो। ईश्वर के बाद धरती पे तुम्हें बोला गया कि तुम हो जो मीडिएटर हो, गॉड टू सिटीजन, इसलिए हम ब्राह्मण कहलाए। सुना है मैंने, शायद वेद भी यही बोलते। तो घटना का सार ये है, 21 और 22 जून को भागवत कथा के लिए आए यादव समाज से संबंधित कथावाचक मुकुटमणि यादव जी, उनके सहायक थे संत सिंह यादव। कथावासियों ने पहले ब्राह्मण बताया, फिर उन्होंने उत्तर दिया कि वे यादव हैं। उनके साथ गलत हुआ, सिर मुड़वाया गया, नाक रगड़वाई गई, अपमानित किया गया, पैसे भी छीन लिए गए। गलत हुआ उनके साथ। हम इस चीज़ की निंदा करते हैं कड़े शब्दों में। भाई जिसने ये सब किया उनके साथ सामाजिक तौर पे गलत है। पहली बात तो ये कि मान लो अगर वो व्यास गद्दी पे बैठे थे तो तुमने बुलाया, तो वो ज़बरदस्ती नहीं आए थे, तो गलती किसकी? बुलाने वाली। फिर अगर तुम्हारे घर कोई आए, अतिथि देवो भव, तुम्हारे घर वो आए और उनके साथ अभद्रता हुई, गलती किसकी? बुलाने वाली की। नहीं होनी चाहिए थी अभद्रता। कथा करवानी थी, करवाते, नहीं तो उन्हें सम्मानपूर्वक जैसे बुलाया था वैसे उन्हें उनके घर तक पहुंचाना चाहिए था। जिम्मेदारी थी तुम्हारी। नहीं भाई, चलो ठीक है। फिर जिन्होंने कथा कराई उन्होंने बोला ये इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, कोई और लोग थे। ठीक है, हुए होंगे। 4 लड़कों के नाम आए, ब्राह्मण थे वो चारों। जैसे कि ब्राह्मण थे, कम उम्र के थे, गलती कर दी तो शासन उनको सज़ा दे रही है। और शासन उनको सज़ा दे रही है। FIR दर्ज हुई है उन पे भी, दोनों पक्षों पे। उन्होंने क्या किया वो भगवान देखता। तुमने क्या किया? भगवान देखता। बस हमको इतना ही बोलना है, क्योंकि हम कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब सहिष्णु। सहिष्णु मतलब समझ ही रहे होगे। तो सहिष्णु ही रहना है, ना हमें विरोध करना। दर्ज करवा सकते हो थाने में जाके, पर रोड पे नहीं, कूटे जाओगे। प्रदर्शन कर सकते हो पर शांतिपूर्ण। पुलिस के साथ झड़प गलती से भी मत करना, बहुत कूटे जाओगे, जमानत भी नहीं होगी, तुम्हारा नेता भी तुम्हारे पीछे कोई खड़ा नहीं होगा कि महाराज जेल में है तो बचा लो ना। कोई केस वापस ना होगा, ज़मीन जायदाद चली जाएगी, अच्छा भी नहीं लगेगा तुम्हें। जैसे कि
एक देखो, जातिगत नहीं हूँ मैं, मानना कि ब्राह्मण हूँ मैं, मगर अगर ये सोचो कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मतलब ब्राह्मणों के लिए ही बोल रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं एक चीज़ पे गौर करना चाहता हूँ और तुम्हारा भी ध्यान उधर ही ले जाना चाहता हूँ। टाइटल जो चल रहा है मीडिया पे, कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। कथावाचक कौन थे इससे मतलब नहीं है उनको। कथावाचक कौन थे इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पर हुआ उनके साथ गलत। अब जैसे कि आप लोग सभी सोशल मीडिया पर रहते हो, न्यूज़ पढ़ते हो और सब कुछ देखते हो, सुनते हो, समझते हो, पर बोलते नहीं हो। मैं भी नहीं बोलता, पहली बार बोल रहा हूँ। पता नहीं किसको अच्छा लग रहा होगा, किसको अच्छा नहीं भी लग रहा होगा। भाई जिनको अच्छा नहीं लग रहा क्षमा प्रार्थी है, पर बोलना हक है भाई, बोल लो। बोलने में क्या जाता है, कल को मन में न रह जाए कि बोले नहीं। देखो, जिसने किया उसने पाया, जिसके साथ हुआ उसने भी पाया। बीच में आ गई राजनीति, राजनीति जातिगत। नेता मतलब सबका, जाति विशेष का नहीं। पर उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है जो जातिगत ही राजनीति करती है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता हु यू आर, डजंट मैटर। उसको फ़र्क पड़ता है कि अगर वो यादव है उसके साथ गलत हुआ, भले ही वो लाख गुना गलत हो व्यक्ति, वो कितना भी गलत हो, डजंट मैटर, वो अपना है। हमें उसके पीछे और आगे दोनों तरफ से खड़ा होना, बीच में उसे लेना और कवर फायर देना। तो कवर फायर ये निकला जी, उनका सम्मान हुआ, अच्छी बात है, अपमान हुआ था उनका, सम्मान होना चाहिए, सम्मान हुआ। उसके बाद सम्मान हुआ, सम्मान होने के बाद भैया उनके साथ ऐड कर रहे हैं, ऐड होना चाहें तो ऐड हो सकते हैं, आपको भी इनवाइट भेज रहे हैं। रिक्वेस्ट कर देते तो शायद मैं आपको जोड़ लेता हूँ। मिश्रा जी, देखिए बोलने में कुछ नहीं है, बोलना तो जायज़ है ना अपने को, इतना तो राइट बनता है अपना। मिश्रा जी चले गए क्या? तो क्या होता है कि ब्रिंग ऑन कैमरा, एक मिनट मिश्रा जी, इनवाइट भेजा मिश्रा जी, आपको रिसीव कर लेना। तो जैसा कि आपने देखा, राजनीति घुसी, राजनीति बीच में आई, उन्होंने उनका सम्मान करा पार्टी कार्यालय पे, अच्छी बात है, अपमान हुआ था, सम्मान किया उनके वर्ग के नेता ने। इसके बाद भड़काया जा रहा है जातिगत, ब्राह्मणों की खिलाफत। हद इतनी बढ़ गई कि भाई फेसबुक पे एक मैंने पोस्ट देखी, उसमें लिखा था पंडिताइन गौमूत्र 1 लीटर 30 रुपए में। अच्छा है ये, आज तुम ऐसा बेच रहे हो, कल कोई और कुछ बेचेगा। जितना जरूरी हम समाज के लिए, उतना जरूरी आप भी हो समाज के लिए। भाई जाति का जो बनाया 1 2 3 4, हमारा क्या दोष? कर्म से, धर्म से ब्राह्मण कुल मिला, आपको यद कुल मिला, अदर कुल मिला, मतलब चारों कैटेगरी में किसी को कुछ भी मिला, पर मिला, धरती पे आए हम। पर हमें सबसे पहले क्या है, इंसानी तो है, तो इंसानियत भी रखनी चाहिए, सम्मान भी रखना चाहिए। तो ठीक है, उनका जी सम्मान हुआ।
अब उसके बाद इतना विरोध बढ़ा, इतना विरोध बढ़ा कि वो जो गांव है ना बकेवड़, इटावा दादरपुर गांव, बकेवड़ थाना क्षेत्र, वहां आज बड़ा बुरा हाल हुआ। मतलब कुछ पार्टियों के नेता लोग गाड़ियों में भर भर के गए और अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। मतलब इतना दबाव देना कि जिस ब्राह्मण परिवार ने कथा कराई थी वो बेचारे दूर से आए थे, उत्तराखंड से। वो भी सोच रहे होंगे कि कौन से मुहूर्त में हमने ये कथा रखा ली। खैर भगवान सब देखता है। तो भैया हवाई फायरिंग भी हुई है, गाड़ियां तोड़ी गई हैं, पुलिस से झड़प हुई है। कौन कर रहा है ये? ब्राह्मण? बताओ। ब्राह्मण कर रहा है ये। क्षेत्र में तनाव, अहीर रेजिमेंट जा रही है, थाना घेरा जा रहा है, पथराव की जा रही है, गाड़ियां जलाई जा रही हैं पुलिस की, प्रशासन के साथ मतलब धक्का मुक्की, हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी प्रशासन को। घटना बड़ी हो सकती है पर इतनी भी बड़ी नहीं है कि मान लो। राजनेताओं का क्या है, बीच में आएंगे, खेलेंगे, तुम्हें लड़वाएंगे, तुम्हारे थाने में जाओगे, कूटे जाओगे, पकड़े जाओगे, धाराएं लगेंगी, एक्ट लगेंगे, जमीनें तुम्हारी बिकेंगी, रोड पे तुम आओगे, पार्टियां तुमको फंड करेंगी? नहीं करेंगी। भाई हमें तो नहीं कोई करता है, ब्राह्मणों में तो नहीं है ऐसा। अदर में अगर कोई किसी को फंड कर दे बात लगे, होता होगा। ब्राह्मणों के पीछे तो कोई नहीं खड़ा भाई। मामला मेरा है तो मैं ही खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ ब्राह्मणों में भी होता है ना, मैं बड़ा, ये छोटा, वो बड़ा, ये छोटा। हमें तो हम तो आपस में नहीं एक हो पा रहे। हम क्या ही लड़ेंगे किसी और से, इसीलिए हम सही सुनूंगे। क्या ही कहे, सही सुनूंगे जी हम। हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था कि कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार, आप जानते होंगे, ज्यादा दूर नहीं जाना। कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार, कथावाचक थे यादव जी तो दुर्व्यवहार हुआ। और नेशनल ऑन प्राइम टीवी पे चल रहा है, डिबेट चल रही है 3-4 दिनों से। मामला सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। जैसे कि मान लो बहुत ही भयानक कुछ हुआ है समाज में, टूट ही गया समाज एकदम से, इतना बुरा हुआ आज। दुर्व्यवहार, घटनाएं कितनी हुई हैं पता आपको? कथावाचक कौन थे? यादव थे, इसलिए ऑन प्राइम पे हैं। अब हम आपको बता दें कि अभी कुछ ही समय पहले घटनाएं हुई हैं हरियाणा। आपने देखा होगा हरियाणा में यज्ञ कराई थी एक संत जी ने। हम्म। उस यज्ञ में काफी सारे बटुक संत जो होते हैं, मतलब जो लोग भागवत करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उन ब्राह्मणों को बुलाया गया था वहां। और वो सभी लोग गए हुए थे, सभी गए हुए थे, बकायदा उनको बुलाया गया था। वो बेचारे वहां गए और उन्होंने यज्ञ शुरू किया। यज्ञ शुरू हुआ, उसके बाद उनको खाना दिया गया। ब्राह्मण को सिर्फ क्या चाहिए? इज्जत चाहिए, रोटी चाहिए, खाना चाहिए। इज्जत चलो कम पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। खाने में कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए ना खाने में कमी ब्राह्मणों के। कल खाने के लिए तो जिंदगी जीता है ब्राह्मण। वहां खाने में कमी हुई जी। फिर उसके बाद मामला भड़का।
पंडित सब मारे गए, बाउंसरों ने कूटा सभी ब्राह्मणों को, पकड़ पकड़ के इतना कूटा कि गोली चली और घायल भी हुए। एक तिवारी जी तो बेचारे रेफर भी हो गए और हॉस्पिटलाइज्ड रहे। नेशनल चैनल पे आया क्या खबर? नहीं, क्योंकि वो तो ब्राह्मण थे भाई, वो तो मारे जाएंगे। उनकी कौन सुनेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हो रही थी ये घटना। बासी भोजन को लेकर विवाद बढ़ा था। महायुद्ध में आए ब्राह्मणों को खराब खाना परोसा गया, बासी खाना। तो ये फायरिंग हुई। सुरक्षा गार्ड और बाउंसर जिसे बोलते हैं आजकल, बाउंसर्स ने गोलियां चलाई। लखनऊ के आशीष तिवारी को गोली लगी, गंभीर रूप से घायल हुए। 2-3 दिन तक सड़क जाम रहा, पथराव हुआ, घाट मतलब अशांति फैली, लाठीचार्ज भी हुआ। कौन कूटा गया? ब्राह्मण। गोली भी किसने खाई? ब्राह्मणों ने। लाठी भी किसने खाई? ब्राह्मणों ने। सर फूटे, पांव टूटे। नेशनल चैनल पे तो देखा ही नहीं होगा आप लोगों ने। मुद्दा ही नहीं है। ब्राह्मणों का कुटना जायज है, चलता है। ये हुआ हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में मारा गया था। बिहार में भी हुआ था। ये हाल ही की घटनाएं हैं, सुनी होंगी आपने, सब भूल गए। भाई यार, सही सही शब्दों का इस्तेमाल करो, कुछ भी ऐसा गलत ना लिखो, ठीक है? कोई नहीं, सब रोटी कमाने खाने वाले लोग हो, करो और जियो। छपरा के सारण में 3 नवंबर 2023 को मस्जिद गांव में 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ के दौरान भगदड़ पड़ी मची। 2 बुजुर्ग महिलाएं दबकर मर गईं, कुल 5 घायल हुए। कूटा कौन गया? ब्राह्मण। सिवान सिवान बड़हरिया थाना में यज्ञ प्रचार में पथराव। 16 मार्च 2025 को कलश यात्रा प्रचार दल पर पथराव हुआ था, 5 लोग घायल हुए। पुलिस ने नियंत्रण कर ली स्थिति पर। क्या होता है, कूटे तो गए ना। फिर उसके बाद औरंगाबाद में ब्राह्मण विरोधी पोस्टर। 1 जून 2025 मैथू गांव में ब्राह्मणों को देश से निकालो जैसे पोस्टर लगाए गए, तनाव बढ़ा। जांच चल रही है, चलती रही। ब्राह्मणों ने क्या कर लिया? गया कोई कहीं से उठ के? नहीं। किसी को मतलब किसी से नहीं। तो भैया ऐसा है, करो खाओ और जियो। और जीने दो पे चलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण होना संस्कार है, संस्कार। हम दूसरे का भला सोचते हैं अपने से पहले। आपका भला होगा, हमारा तो ईश्वर पहले कर देगा। पर अगर मैं पहले मांग लूं अपने लिए तो फिर तुम्हारा भी नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा। ब्राह्मण होना संस्कार। इसलिए भैया ब्राह्मण, ठीक है, तुम अगले पीछे कुछ भी लिख लो अगर तुम्हें लगता है। आजकल जैसे आज की न्यूज डिबेट में एक वो थे लेफ्ट के नेता हैं, विवेक श्रीवास्तव, उन्होंने बोला कि भारत सरकार हमको हक देती है कि हम अपने सरनेम में चाहे तिवारी लगाएं, चाहे यादव लगाएं, चाहे शुक्ला लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। भारत सरकार हमें ये देती है आजादी कि आप अपने सरनेम के पीछे कुछ भी लगा लो। जाति आपकी डजेंट मैटर, कुछ भी हो। जाति से फर्क नहीं पड़ता यार, जाति से फर्क पड़ता तो कालिदास था, रैदास था, हैं, कितने नहीं है। कभी हमने मना करा क्या उनको पूजने से? आज भी पूछते हैं लोग।
हम भी पूछते हैं यार। महान आत्माएं थी, सूरदास जी थे, रैदास जी थे, हम उनके बराबर हो जाएंगे क्या? आप जातियों में पैदा हुए हो वो जरूरी नहीं है, आप कर्म क्या कर रहे हो वो जरूरी है। आप बुरे हो, अच्छे हो, हमें मतलब नहीं। समाज के लिए क्या कर रहे हो, समाज आपसे क्या अपेक्षा रखता है, वो जरूरी है। वाल्मीकि जी कौन थे, क्या थे, क्या करते थे? कहते हैं ना कि चोरी करते थे वो, जो भी करते थे, पर लास्ट लास्ट में उन्होंने जो किया, हम उसकी वजह से उन्हें जानते हैं, बाकी उनके कर्मों को नहीं जानते। भाई उन्होंने हमें तो नहीं लूटा, इसको लूटा हमें नहीं पता। वाल्मीकि जी। ब्राह्मण होना जन्म नहीं, गुण से तय होता है, जाति से नहीं। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, अध्याय 18, श्लोक 42। समुदमश्च शौच, शौचम क्षांति राजरोमेव च ज्ञानम विज्ञान मस्तिष्किम ब्रह्म कर्म स्वजाव वचम। थोड़ा बोलने में ना दिक्कत हो जाती है, संस्कृत है ना, तो इसमें इनका अर्थ ये है कहने का, मन की शांति। समूह मतलब सम, मतलब शांति। इंद्रियों का संयम मतलब दम। अब शुद्धता, क्षमा, सरलता, ज्ञान विज्ञान और श्रद्धा, ये है ब्राह्मण। वो बोलते हैं ना सहिष्णु होता है ब्राह्मण, हाँ बिल्कुल। मन की शांति, सामाजिक शांति, विश्व की शांति, इनके लिए हमें शांत रहना होता है। इंद्रियों को भी संयम करते हैं। जो तांडव सबके अंदर फैलता है ना, एक राक्षस सा, मतलब राक्षस कह लो या हमें मतलब परशुराम कह लो या रावण कह लो या परशुराम कह लो, ये वाली चीज, ये होती है संयम, इंद्रियों को संयमित रखना। भाई जिसने रख लिया वो ब्राह्मण बन गया, जिसने इंद्रियों को संयमित नहीं रखा वो रावण बन गया। शुद्धता, तप। क्यों मानते हैं लोग समाज में, मतलब देखो, हम मानते हैं कि तुम्हारी नफरत हो सकती है ब्राह्मणों से, जायज है, कुछ लोग हैं गलत। ब्राह्मण कोई वो तो है नहीं, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है इस धरती पे। ब्राह्मण भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर ईश्वर है, हम हैं। जैसे तुम हो वैसे हम हैं, कुछ खास अंतर नहीं है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि हम अपने अंदर किन चीजों का समावेश रखते हैं। हम शांत रहते हैं, शांति है हमारे अंदर, संयम है हमारे अंदर। हम तप करते हैं, तप का मतलब ये नहीं है घोर साधना में मैं चला जाऊं पहाड़ों में अब जंगलों में, भाई आजकल नहीं हो सकता। ऐसा हो जाता मुझे, कैसे देख पाते यार तुम ऑनलाइन, नहीं देख पाते। आज तक देख रहे हो, मिल रहा हूँ तुमसे। कितने लोग होंगे जिनसे मैं व्यक्तिगत मिला हूँ, कुछ से नहीं भी मिला हूँ, शायद ना भी मिलूं आगे, कभी मिल भी जाऊं। शुद्धता अपने अंतःकरण से आती, भाई हमें शुद्ध कैसे रहना। कपड़े साफ पहन लेने से, अच्छे साबुन तेल लगा लेने से हम शुद्ध नहीं होते। क्षमा, हमारे साथ कोई कितना भी गलत करके जाए हम क्षमा करते हैं भैया, दम है हम में क्षमा करने का, क्योंकि हम क्षमा ही कर सकते हैं, हथियार नहीं उठाते। सरल है बहुत ज्यादा, मिल जाएंगे तुम्हें कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, बुला लोगे आ जाएंगे बड़े प्रेम से। ज्ञान है, बस यही तो है कि ज्ञान है, ज्ञान के दम पे ब्राह्मण खा लेता है करके कुछ भी यार। तुम्हारा भविष्य देख लेंगे, कुछ नहीं तो 10 15 50 जो भी बनेगा आप दे दोगे। विज्ञान है और श्रद्धा है, बस इन पे जिंदगी चल रही है ब्राह्मणों की। हम्म संयम में मान लो भोजन है, व्यवहार है, वाणी है और कामना, यही हमारे अनुशासन है भैया। वेद, वेद ध्यान है, नित्य साधन है, सुचिता शुद्धि और सेवा, त्याग, विनम्रता, क्षमा, धार्मिक नेतृत्व, बस इतना ही है ब्राह्मणों के पास, और कुछ नहीं है खास। कौन सा ब्राह्मण है जो अरबपति खरबपति है? भाई जो वही होगा जिनके दादा परदादा छोड़ गए होंगे या फिर उनने 2 नंबर से कमाया हो। बाकी कहा जाता है कुलीन है तो वो ब्राह्मण है,
कुलीन नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा धन होगा वो उतने ज्यादा उस धन को बचाने और समाज समेटने के लिए सही और गलत सब करेगा। जैसा आप लोग कहते हो कि हमने बहुत सारे ब्राह्मण देखे हैं जी दारू पीते हैं, हाँ पीते हैं। बहुत से ब्राह्मण हैं जो मुर्गा मांस मीट खाते हैं, हाँ जी खाते हैं, हमने खुद देखे हैं। नहीं रोकते हैं, कर्म है उसका, कर रहा है करने दो, बना रहा है वो अपने कर्म को बढ़ाने दो। रावण को किसने रोका था? किसी ने रोका नहीं, कर्म था उसका, कर रहा था वो, बाद में पाया भी उसी ने। कुल मिला के सार यही है, आप बन जाओ ब्राह्मण, हमें तो और खुशी होगी। करो कथा, भागवत, संस्कार सब कुछ करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्तिगत कहूं तो मैं नहीं करता कथा भागवत और ये सब नहीं करता, हमारे परिवार में करते हैं, हमारे बाबा करते थे, भाई लोग कर रहे हैं, चाचा लोग कर रहे हैं, हम नहीं करते। ईश्वर नहीं चाहता था, या मान लो कुछ भी, किस्मत नहीं अपनी। वृंदावन है, हरिद्वार है, चित्रकूट है, यहाँ हैं हमारे अपने परिवार के, करते हैं वो ये सब, हमने देखा उनका यश, उनकी कीर्ति। हमें कभी ये लोभ नहीं होता कि भाई दुनिया इनको पूछती है, हमें क्यों नहीं पूछती। कर्म है मेरा, मैं दूसरा कर्म करता हूँ, वो दूसरा कर्म करते हैं। शायद मैं दिन में 2-4 बार ही नाम लेता हूँ ईश्वर का, वो बेचारे 24 घंटे उसी में लगे रहते हैं। इसलिए ईश्वर उनको देता है, जहाँ ज्ञान होता वहां धन होता। तरीका अपना अपना, ज्ञान अपना अपना, किसी ने कुछ सीखा, किसी ने कुछ सीखा, ये होते हैं ब्राह्मण। तो मैं तो यही चाहूंगा भैया, ब्राह्मणों से वैमनस्यता नहीं रखनी चाहिए। अच्छी बात नहीं है। देखो कोई है जो मान लो राजनीतिक तौर पे वो अपना साधने के लिए वो तुम्हें लड़ा रहा है, तुम लड़ोगे हमसे, भाई आज देख लो, हमें तो वो तक लोग गाली दे रहे हैं, मतलब हमें, मतलब इन द सेंस देखो, जातिगत तो आ ही जाऊंगा ना यार, कम से कम ब्राह्मण हूँ, कुछ तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी छलक लगेगी। अब मैं कोई बड़ा नेता तो हूं नहीं, किसी एक पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूं, न मैं कभी मुख्यमंत्री पद पे रहा, न किसी पद पे, नहीं संवैधानिक कोई पद नहीं है मेरा, और इतने बड़े भाग्य नहीं है हमारे। परशुराम भी होता है ब्राह्मण, बिल्कुल परशुराम भी होता, मगर हमारा नेतृत्व कार्तिकेय करते हैं, ब्राह्मणों के देवता कार्तिकेय हैं। हम उनको, परशुराम जी को देख के उग्र हो सकते हैं, पर उससे भी ज्यादा उग्र होना है तो हम मिश्रा जी रावण के देख के भी हो सकते हैं। रावण परशुराम से भी बल में नहीं बोल सकते कि उनसे 10 गुना ज्यादा ही मान लो, क्योंकि 10 10 सिर थे ना उनके, दशानन रावण। देखो सम्मान तो हम उनका भी करते हैं, भले ही वो रावण रहे, उन्होंने जो भी किया वो उनका कर्म था। परशुराम जी भी हैं, सम्मान हमारा अंदर उनके लिए भी है, सम्मान हमारे लिए है, हर उस व्यक्ति के प्रति है जो व्यक्ति जिसने समाज के लिए कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, समाज के लिए योगदान दिया, उसने अपना जीवन खपाया, तब आज हम उनका नाम ले पा रहे हैं। तो अगर हम उनका नाम ले रहे हैं और उन्हें जान रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ी चीज रहे होंगे तभी जान रहे हैं। नहीं तो आजकल अपने कोई बाबा का नाम जानता है, बाबा के बाद बाबा का नाम नहीं पता, बाबा के बाबा का नाम नहीं पता किसी को, अपने ही परिवार में क्या ही जानोगे तुम।
तो भैया कुछ विचारधाराएं चल रही हैं, जिन विचारधाराओं से आपको दूरी बना के रखनी है। सोशल मीडिया में कुछ भी लिखने से पहले, बोलने से पहले भैया ध्यान रखो, बैलेंस बना लो। कल को घसीटे न जाओ, खेत खेत पे नहीं, खाने पे। हम ब्राह्मण है तो हमारी जिम्मेदारी 100 गुना ज्यादा बनती है समाज के प्रति। साला हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि मान लो हमें अपने परिवार से ज्यादा, अपनों से ज्यादा, हमें अपने समाज जहां हम रहते हैं, अपने प्रदेश, अपने देश, इनकी सोचनी होती है। हमारे परिवार का क्या है, जैसे सबके परिवार पल रहे हैं, हमारा भी पल ही जाएगा। बाकी अगर हम किसी के पक्ष में खड़े होते हैं, ये नेताजी हैं, हम इनके पीछे खड़े हैं, हाँ जी ना, हम किसी नेताजी के पीछे नहीं खड़े, हम एक सिर्फ एक विचारधारा के पीछे खड़े हैं। वो विचारधारा अगर हमसे मैच कर रही है, हम उस विचारधारा के हैं। वो विचारधारा आगे जाके हमसे मैच नहीं करेगी, हम उसके पीछे से हट जाएंगे। फालतू क्यों खड़े होंगे, भीड़ नहीं लगानी। कई लोग ये भी कहेंगे कि मान लो मैं बीजेपी से हूँ, ब्राह्मण हूँ, बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ। हाँ भाई, बीजेपी के सपोर्ट करता है, तब तक जब तक देश हित में है। जाति व्यवस्थाओं का क्या है, जातिगत नहीं होते हम, सभी जातियों को साथ लेके चलना है हमें। सबको छोड़ नहीं सकते हम पीछे। उसकी जाति क्या है, इसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है, हाँ भाई जो था वो था, और जो है वो है। तो जो है वो जितना बचा है उसे लेके चलना है। और ये जिम्मेदारी हमारी है, कोई और हमें लेके नहीं चलेगा भाई, हमें लेके चलना है। समाज को लेके हम चलेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी मतलब मैं नहीं, मैं क्या हूँ, कुछ नहीं। मैं मतलब हमारे जैसे लोग, हमसे बड़े वाले, जो समाज को लीड कर रहे हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उनको लेके चलना है। जो कमजोर है, हमें उनको लेके चलना है। जो तकलीफ में है, हमें उनकी तकलीफें दूर करनी है, बिना ये देखे उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, वो कौन है। सबसे पहले वो भारतीय है, इंसान है। ये है ब्राह्मण। जाति का क्या है, आप हमें पूजो, अच्छी बात, ना पूजो, अच्छी बात। आप हमें सम्मान दो, अच्छी बात, आप हमें सम्मान ना दो, और अच्छी बात। सम्मान आप हमें दो ना दो, वो आपके संस्कार हैं। हम जबरदस्ती भाई आपको झुका लें, ये हमारे संस्कार तो है नहीं। हम आपको नहीं झुका सकते, संविधान भी नहीं कहता और हमारे अंदर का संस्कार भी नहीं कहता। हम जबरदस्ती किसी से सम्मान नहीं लेते भाई। हमें जो अच्छा लगता है हम वही सबको देते हैं, और वही सबसे इच्छा रखते हैं। ये बस इतना ही है ब्राह्मण का, और कुछ नहीं है। सम्मान के भूखे होते हैं बस। एक बार को खाना भी ना दो तो चल जाएगा, पर सम्मान मस्ट। अगर सम्मान करोगे, पीछे खड़े रहेंगे, दरवाजे पे खड़े रहेंगे तुम्हारे, निकलेगा तो सम्मान तो करेगा। ये सोच के खड़े रहेंगे दरवाजे पे कि बाहर निकलेगा तो सम्मान तो करेगा। भले ही हमें कुछ दे चाहे ना दे, खाने पीने को दे ना दे, पूछे बैठाए ना, राम राम कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो वह मनुष्यता अच्छी चीज नहीं है। आजकल समाज में आरक्षण, जातिगत, और ये वोट बैंक, तुम ये हो, तुम वो हो, ये क्या चल रहा है, ओपीडी पीडीए, ये सब बेकार है। तुम्हें तोड़ रहा है कोई, तुम्हें लड़वा रहा है कोई, लड़ना नहीं है। ऐसे थोड़ी देश को हम आगे लेके जाएंगे। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे के जाएंगे। बताओ कि अगर आगे आने वाले समय पे हमारे बच्चे और आपके बच्चे जब मिलेंगे, या इस धरती पे होंगे, रहेंगे, क्या कहेंगे, क्या करके गए थे तुम।
क्या बो के गए थे जिन्हें वो काटेंगे। हमें अच्छा करना है, बुरा नहीं। हमें अच्छी सोच रखनी है, बुरी नहीं। हमें समाज को आगे लेके जाना है। समाज में शांति व्यवस्था और कानून पालन करना है, तोड़ना नहीं है भाई। पीछे बहुत बड़ा इतिहास था, रक्त रंजित, सबके हाथों में तलवारें हुआ करती थी। तुम लेके चल सकते हो क्या? नहीं। क्योंकि तुम्हारे अंदर दम हो सकता है भाई, तुम ले सकते हो तलवार हथियार, लड़ सकते हो। कितनों से लड़ोगे? एक से, दो से, 10 से, 50 से, लाखों से लड़ लोगे? करोड़ों से लड़ लोगे? नहीं लड़ पाओगे ना। तो जब आपकी हिम्मत नहीं है दसियों लोगों से लड़ने की, तो क्या ही मतलब बनता है भीड़ में निकलने का। भीड़ तंत्र से दूर रहो। अगर आपको लगता है आप सामाजिक तौर पे अपने समाज के लोगों के साथ भीड़ इकट्ठा करके किसी गांव, घर, गली या किसी के घर में प्रवेश कर रहे हो, तो आपको लगता है आप बच जाओगे? नहीं बचोगे। कानून सख्त है। तो भीड़ तंत्र का हिस्सा ना बने। कुछ भी देखने, समझने, बोलने, लिखने से पहले ध्यान दें। समझ लो पृष्ठभूमि क्या है, कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, क्या नहीं लिख रहा है, हमें कौन क्या दिखाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। जब समझ में आ जाए उसके बाद आप अपनी दे दो प्रतिक्रिया, जैसे हम दे रहे हैं। अब तो शुद्ध राजनीति चल रही है। तो भैया एक हाथ से आप एक ही काम कर सकते हो। 10 लोगों को मार नहीं सकते, पर 20 लोगों को मार नहीं सकते, पर करोड़ों लोगों को नमस्कार कर सकते हैं। एक साथ अभिवादन स्वीकार। जय श्री राम, हर हर महादेव। इतना ही आज के लिए। आगे फिर कभी कोशिश तो मैंने की थी, काफी लोग आए, पर आए नहीं कोई। इनवाइट भेजा पर ज्वाइन ही नहीं करा कुछ खास लोग। भाई फैन फॉलोइंग हमारी थोड़ी कम है, पर हमें फैन फॉलोइंग से फर्क नहीं पड़ता। हमारे दिल में जो था हमने वो पेश किया। कुछ अच्छा कुछ गलत जो भी है, यही है। अच्छा लगा हो तो राम राम, ना अच्छा लगा हो तो जय श्री राम। हाथ जोड़ के नमस्कार। जय श्री राम। फिर मिलेंगे किसी दिन।